हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और दोस्तों ना, मुझे कल वाली वीडियो को देख के इतनी ज़्यादा हंसी आई ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। देखो, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी इस वाले वीडियो में। मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि भागीरथी काशीपुर आई है और मैं भागीरथी को मिलने जाऊँगी। तो मतलब ये वीडियो मैंने क्यों बनाई थी? मैंने ये इसलिए बनाई थी कि मैं पब्लिक का रिएक्शन देखना चाहती थी कि आप लोग मुझे क्या बोलते हो। और आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, नेगेटिव कमेंट किए, पॉजिटिव कमेंट किए। मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। और सबसे पहली बात तो मैं आप सभी लोगों के कमेंट को रिप्लाई दूंगी और किस तरीके से दूंगी वो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं दोस्तों कि मैं इतनी ज़्यादा पागल नहीं हूँ कि भागीरथी को मिलने जाऊँगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था ना कि भागीरथी काशीपुर आई है तो हमारा भी बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए। तो मैंने ये इसलिए बोला था दोस्तों, मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों से कुछ कहूँ और आप लोगों का रिएक्शन देखूँ। तो मैंने इसलिए ये बात क्यों कही कि भागीरथी काशीपुर आई है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप लोग समझ सकते हैं इस बात को कि मैंने क्यों कहा। इतनी पागल तो मैं हूँ नहीं कि मतलब मैं ऐसी ऐसी बातें करूँगी, मतलब है ना। आप लोगों को भी लगता है कि मैं इतनी पागल हूँ कि मैं भागीरथी की इतनी ज़्यादा तारीफ़ करूँगी या भागीरथी को इतना अच्छा बताऊँगी? नहीं दोस्तों, मैं इसलिए मैंने ये सब किया कि मैं आप लोगों के रिएक्शन देखने के लिए रिएक्शन देखना चाहती थी। आप लोग मुझे क्या बोलते हो? तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, तो उस कमेंट के आधार पर मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने ये बोला था कि एक खुशखबरी है, भागीरथी काशीपुर में आ गई है और भागीरथी यहाँ आई है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। क्या भागीरथी इतनी अच्छी इंसान है कि हम लोगों के लिए इस सौभाग्य की बात है? नहीं दोस्तों, भागीरथी बहुत ही ज़्यादा गलत है। और कोई नहीं इंसान नहीं चाहेगा कि उनसे मिलने का, उनको अपने घर बुलाने का कोई नहीं चाहेगा। कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो उनसे मिलने जाएगा भागीरथी से। सबसे पहली बात तो मैंने ये बोला था, तो कई लोगों ने कमेंट किया था कि हाँ चली जा, तू भी ऐसी होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों, मैं भी ऐसी नहीं हूँ और हर इंसान एक जैसा नहीं होता भैया। हमारे लिए तो हमारा घर और हमारा मायके और हमारा ससुराल ही सब कुछ है। हम मतलब ऐसे नहीं है कि मैं क्यों जाती हूँ वहाँ, मैं इतनी बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। क्या है भागीरथी, कोई सेलिब्रिटी है या कोई महात्मा, कोई भक्तन है, कोई साधु संत है जो उसको मिलने जाती मैं? आप लोगों ने ज़रा सा भी वो नहीं सोचा कि मतलब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ। चलो, आप लोगों ने सही करा, कमेंट करा, क्योंकि आप लोगों को तो रियली लगा होगा ना कि मैं हकीकत में बोल रही हूँ। फिर दूसरी बात मैंने बोली कि हमारे लिए ये सौभाग्य की बात हुई कि हम उसकी हेल्प करेंगे। क्यों करेंगे हम भागीरथी की हेल्प? जिसकी मतलब जिसका कोई मायके नहीं, जिसका कोई ससुराल नहीं, जिसका अपना घर नहीं, अपने बच्चे नहीं, उसकी हेल्प हम क्यों करेंगे? हेल्प भी उस इंसान की होती है जो मजबूर होता है और जिसकी कोई मजबूरी होती है, अपनी मजबूरी बयां करता है कोई, उसकी हेल्प होती है। क्यों करेंगे हम उसकी हेल्प? तो दोस्तों, ये सब मेरा एक मतलब एक किस्म से कहूँ तो मेरा एक नाटक था कि मैं आप लोगों के दिल की बात जानना चाहूँ कि आप लोग मुझ पर क्या रिएक्शन करते हो। तो आप लोगों ने एक कमेंट मेरे लिए ये भी आया कि तू भी भाग जा। तो इस कमेंट का मैं जवाब दूंगी कि मैं क्यों भागूँ दोस्तों। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता और हमारे लिए तो ख़ास तौर पे मेरे लिए तो, मैं औरों की बात क्यों करूँगी, मैं अपनी बात करूँगी। मेरे लिए तो मेरे पति ही मेरा सब कुछ है। मेरा घर, मेरा ससुराल, मेरा मायके ही मेरे लिए सब कुछ है और दुनियादारी मेरे लिए बेकार है। जब अपना घर, अपना मायके, अपना ससुराल अच्छा है, अपना पति अच्छा है, तो हम क्यों किसी के पीछे जाएं, है ना। तो 2-3 कमेंटों का जवाब तो मैंने इस वीडियो में दे दिया है अभी तक। और फिर मैंने ये बोला था कि मैं भागीरथी के पास जाऊँगी और भागीरथी से लाइव बात करूँगी और आप लोगों के सवालों के जवाब और मेरे मन के सवालों के जवाब भागीरथी लाइव देगी। क्या आप लोगों को लगता है कि मैं भागीरथी से मिलने जाती और वो लाइव आती मेरे सामने? इतने अच्छे काम तो उसने किए नहीं है कि वो लाइव आती, कि हम उसे कहते हैं कि हमारे वीडियो में लाइव आ जाए, वो लाइव आ जाती। नहीं दोस्तों, उसको खुद शर्म आती कि जिस तरीके से उसे कमेंट कर रहे लोग, जिस तरीके से उसे को गालियाँ दे रहे लोग, उसको खुद ही शर्म आती कि कैसे मैं लाइव जाऊँ, वो भी दूसरे के चैनल में। उसे गाली थोड़ी खानी है। तो ये भी मैंने मतलब, आपको तो पता ही है कि मैंने पूरा वीडियो फेक बनाया था। और दूसरी बात है, मैंने जब ये बोला था तो इस पर भी एक कमेंट आया था कि हाँ चली जा उसके पास और तू भी कुछ शिक्षा दीक्षा ले ले। जिन लोगों ने कमेंट करे ना, उन्हें पता होगा कि उन्होंने ये लिखा था। उन्होंने बोला था कि चली जा उसके पास और उससे तू भी कुछ शिक्षा दीक्षा मतलब ले ले। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको कि भागीरथी इस लायक औरत है ही नहीं कि उससे कुछ शिक्षा ली जा सके, ठीक है। और शिक्षा ली जा सके
कोई नहीं लेगा ऐसे इंसान से शिक्षा। क्या लेना है शिक्षा हम ये ले रहे हैं कि भागीरथी को कितनी गालियाँ मिल रही है, कितनी बद्दुआएँ मिल रही है। भागीरथी का अपना घर नहीं हुआ, अपने ससुराल वाले नहीं हुए, अपने मायके नहीं हुआ और अपने बच्चे भी नहीं हुए उसके। बताओ उसकी ज़िंदगी क्या है? मुझे तो नहीं लगता कि उसकी ज़िंदगी कुछ होगी। उसकी ज़िंदगी सिर्फ नर्क से अलावा और कुछ नहीं है दोस्तों। मैं ये मानती हूँ, अपने दिल से ये मानती हूँ मैं कि उसकी ज़िंदगी बेकार है। जिसका कोई मायके नहीं, कोई ससुराल नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई हस्बैंड नहीं, तीसरे आदमी को उसने चुना है, तो ये कोई ज़िंदगी नहीं है, ये तो बेकार ज़िंदगी है ना। और एक और कमेंट आया था कि हाँ तू भी ऐसा ही कर ले और ये सो तू भी भाग जा। तो ये सब गलत है दोस्तों। और कोई औरत नहीं चाहेगी कि अपना जहाँ पे हमारे माँ बाप ने हमको शादी करके भेजा है और हमारा घर संसार बसाया है, हम इसको तोड़ के छोड़ के कहीं जाए। कोई नहीं चाहता, लेकिन कुछ औरतें हैं जो चाहती हैं। और सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने कमेंट करे ना कि भागीरथी ऐसी है, इसकी कई लोगों ने ये भी कमेंट करे कि इसकी तो शक्ल देखना भी हम पसंद नहीं करते। तो ये बात सच कह रहे हैं आप लोग, क्योंकि जो इंसान गलत है ना उसको अगर हम गलत नहीं कहेंगे ना तो उसके साथ साथ और लोग भी गलत करने लग जाएंगे। तो इसलिए गलत को गलत और सही को सही ही कहना चाहिए हमेशा, और मैं भी यही कहती आ रही हूँ। तो मतलब मुझे आपके भावनाओं को देख के सुन के मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना कि लोग अभी भी मतलब अपने मन की बात कमेंट के द्वारा रख रहे हैं। और अभी तो काफ़ी सारे कमेंट आएंगे इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो तो चल ही रही है, वीडियो तो जाएगी। तो मैंने ये समझा मतलब इस वीडियो को देख के कि लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं भागीरथी के इस कारनामे को देख के। और होंगे भी, क्यों नहीं दोस्तों, होंगे भी। जब भागीरथी ने काम ही कुछ ऐसे किए हैं तो लोग गुस्सा भी होंगे, लोग गालियाँ भी देंगे, सब बर्दाश्त करना पड़ेगा उसे। क्यों नहीं करेगी, करेगी। जब उसने सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी फैला रखी है कि वो घर की भी नहीं है, आज मायके की भी नहीं है, और अपने बच्चों की भी नहीं है, एक सिर्फ पति के लिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक औरत की ज़िंदगी क्या होती है, अपना पति, अपना मायके, अपना ससुराल और अपने बच्चे। इन सब के बाद औरत की ज़िंदगी में कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं। अड़ोस पड़ोस, इधर उधर ताका झाकी, ये सब तो एक शादीशुदा औरत को करनी ही नहीं चाहिए। जिसके बच्चे नहीं है पास, जिसके माँ बाप ने छोड़ दिया, जिसके सास ससुर ने छोड़ दिया है, तो उस इंसान की ज़िंदगी कुछ नहीं है। एक औरत की ज़िंदगी यही है दोस्तों, जो एक अच्छी गृहिणी होगी, अच्छी औरत होगी, जिसके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए होंगे, वो औरत अपने घर, अपने पति, अपने बच्चे, अपने मायके, अपने ससुराल तक ही सीमित रहेगी। उसको इन चीज़ों से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि घर में इतने सारे काम हो जाते हैं दोस्तों। कहीं आना जाना, ताका झाकी, ये सब करना, मोबाइल फ़ोन, नंबर लेना, नंबर देना, ये सब का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो इंसान ये समझता हो कि हमारी ज़िंदगी यही है और हमने इस ज़िंदगी को ही निभाना है। एक औरत के लिए उसका मायके और उसका ससुराल 2 घर होते हैं। क्यों कहते हैं कि बेटियां 2 घरों का मान सम्मान होती है। जब बेटी अच्छी हो, जब बहू अच्छी हो, तो मायके और ससुराल दोनों कुलों का उद्धार होता है। और जब बेटियां ऐसी हो जाए भागीरथी जैसी, तो दोनों कुलों का नाश तो होता ही होता है, तीसरे कुल का भी नाश होता है, जिसके साथ जाते हैं, जिसके साथ दूसरी शादी करते हैं, और समाज में भी गंदगी का मैसेज जाता है। तो मुझे तो इतनी हंसी आई ना कल कमेंट पढ़ के। मेरे हस्बैंड जी भी बोलने लगे कि मेरे हस्बैंड जी भी ने मुझे डांट दिया पहले तो, कि कहा कि मतलब कैसी वीडियो डाली है ये, और ऐसे कैसे बोल सकती है तू कि मैं उसे मिलने जाऊंगी, ये हमारे सौभाग्य की बात है और मैं उसकी हेल्प करूंगी। मैंने कहा आप जानते नहीं हो मुझे। मैंने कहा मैंने ये सब पब्लिक का रिएक्शन देखने के लिए किया है। तो वो भी हंसने लगे, कह ले सच्ची। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा इस वीडियो का जवाब मैं कल वाले वीडियो में दूँगी। तो वो भी कहने लगे हाँ ये बात तो सही कही। मैंने कहा हाँ, मैं रिएक्शन जानना चाहती हूँ लोगों को कि अभी भी कितना गुस्सा है लोगों में, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है लोगों में। और ये बात सही भी है दोस्तों। अगर हम गलत को गलत नहीं कहेंगे और सही को सही नहीं कहेंगे, तो सही और गलत में फ़र्क क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। तब तो लोग गलती करने लग जाएंगे, सही क्यों जाए? क्योंकि सही करने में काफ़ी टाइम लगता है, नाम कमाने में बहुत टाइम लगता है, और इज्जत नाम गंवाने में चुटकियों में ये सब कुछ नीलाम हो जाता है। तो इसलिए जितने भी बहनें मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, क्योंकि भागीरथी एक लेडीज़ है, इसलिए मैं इस बात को रख रही हूँ कि बहनें और काफ़ी भाई भी होते हैं ऐसे गलत जो होते हैं। तो सब लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर किसी गलत लाइन में जा रहे हैं ना, तो इसका नतीजा भी गलत ही होगा। सबसे पहले जब भागीरथी ने शुरुआत करी होगी ना गलत की, तो उसने सोचा होगा कोई बात नहीं यार, लोग तो कहते रहते हैं, और कितना दिन कहेंगे, 2 दिन 4 दिन। लेकिन लोग पता क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि उसकी शक्ल देखना तक हम पसंद नहीं करेंगे। लोग उल्टा हमें भी गालियाँ दे रहे हैं।
ये सब होता है दोस्तों लाइफ में। तो कभी भी गलत रास्ते को कभी मत चुनिए, अपना सही रास्ता चुनिए। और सही अगर आप चुनोगे, मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस देखे हैं दोस्तों यूट्यूब फेसबुक में कि लोग इतना परेशान, इतना टॉर्चर, इतना गरीबी, इतनी गंदगी में रहते हैं और फिर भी वो मतलब अपने लिए गलत रास्ता नहीं चुनते, अपने नियमों पे रहते हैं। और हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे भारत के समाज में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि औरत ऐसी गंदगी फैलाए। हर किसी ने यही लिखा कि औरत 2 कुलों का उद्धार करती है, मायके और ससुराल। अगर औरत सही से रहे तो मानते हैं हम कि आदमियों की गलती होती है, आदमी दारू वारू पीते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारते पीटते हैं, लेकिन इसका सलूशन ये नहीं है जो भागीरथी कर रही है। चलो आदमी चले गया था रास्ते से, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीती, अपने घर में रहती, अपने बच्चों के साथ रहती। 2-4 साल के बाद उसकी बेटी की शादी हो जाती, बेटी जॉब करती और या बेटी अच्छी पढ़ लिख के कुछ नौकरी करती, तो उसके दिन तो ऐसे ही सुधर जाते। तब लोग कहते कि हाँ देखो, इसने अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, कितने अच्छे इनकी बेटियां कर रहे हैं। लेकिन जब माँ ही अगर गलत हो जाए तो बेटियों का भी नाम बदनाम हो जाता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कभी कभी कि भागीरथी क्यों अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोचती है कि मेरी बेटियों का क्या होगा। उसकी वजह से उसकी बेटियों को तक ताने सुनने पड़ रहे होंगे, गाँव के, समाज के। कोई नहीं होता किसी का। उसकी दादा दादी है तो कब तक रहेंगे वो, चाचा चाची हैं कब तक करेंगे उनके लिए। एक माँ तो माँ होती है ना। हमें कोई दुख होता है, हमें कोई परेशानी होती है, हमें कोई कन्फ्यूजन होती है कहीं पे, हम सीधे अपनी माँ को फ़ोन करते हैं, अपनी सासू माँ को फ़ोन करते हैं कि हमसे बड़े हैं, हमारे अपने हैं, हमारे हमसे ज़्यादा हमारा अच्छा वो जानते हैं। लेकिन भागीरथी ने उनसे उनका ये हक भी छीन लिया। तो जिन लोगों ने मुझे कमेंट करे हैं ना, तो मैं उनको आज दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी दिल की बात रखी। और मैं उनको ये कहती हूँ कि हाँ, आपको पूरा हक है अपनी बात रखने का, गलत को गलत कहने का, सही को सही कहने का। अगर हम गलत को गलत नहीं कहेंगे तो पूरे समाज की जो औरतें हैं वो गलत करने लग जाएंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई कुछ कहता नहीं है। अगर हम गलत को गलत कहेंगे कि तो कम से कम 4 लेडीज़ जो गलत कर रही होंगी ना, तो उन्हें भी शर्म आएगी। वो भी सोचेंगे कि हाँ यार, अगर हमने भी ऐसे ही कर लिया तो हमारी भी इतनी बदनामी होगी जैसे इनकी हो रही है। ये सब है दोस्तों। और बाकी मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे समाज में गंदगी कम हो। जो ये औरतें गंदगी फैला रही है ना, आप लोग ये मत सोचना कि मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत ही होता है, और जो सही है वो सही होता है। ज़रूरी नहीं है कि औरत को एक आदमी की सहारे की ही ज़रूरत होती है, नहीं होती है। मैं तो नहीं मानती कि औरत को आदमी के सहारे की ज़रूरत होती है। औरत खुद भी अपने बच्चों का पेट भर सकती है, उनको पाल सकती है। इतनी हिम्मत होती है औरत में। औरत अगर अपना हिम्मत दिखाए ना तो बहुत कुछ कर सकती है। जितना गलत कर रही है औरतें, उतना सही करे ना तो बहुत अच्छा नाम कमाएंगी औरतें। तो जिन लोगों ने मुझे कमेंट किए ना, अभी तो इस पर कमेंट आते रहेंगे, तो इसीलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ कि मैंने आप लोगों से मतलब नाटक टाइप का किया कि आप लोग क्या कहते हैं इस वीडियो पे। तो आप लोगों ने अपने रिएक्शन दिखाए, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और आगे भी आप लोग मेरे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहे। और मैं नहीं चाहती दोस्तों कि मैं या कोई और औरत ऐसा काम करे। एक भागीरथी पैदा हो चुकी है, लेकिन दूसरी भागीरथी कोई ना बने। मैं ये चाहती हूँ हमारा जो समाज है, हमारी जो भारत की संस्कृति है, ये हमारे साथ रहे और इसका हम नियमों का पालन करें। औरत अपने गंदे कर्मों की वजह से अपने सब चीज़ का नाश कर देती है, अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देती है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों को शोभा नहीं देता है, ख़ासतौर शादीशुदा औरतों को। तो मैं लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ, जितनी लड़कियाँ मेरी वीडियो देख रही हैं ना, बेटा अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से बनती है। अगर आप अच्छे से रहोगे ना तो आपकी ज़िंदगी सुधरेगी। अगर आप गलत रास्ते पे चलोगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। और अगर एक बार इंसान का नाम और इज़्ज़त ख़राब हो जाती है ना, तो कभी दोबारा वापस नहीं आती। इसलिए अपने जितने भी मेरी बहनें हैं, मतलब छोटी जो कुंवारी हैं, तो उनसे भी मैं कहूँगी कि अपने जो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप नहीं पढ़ रहे हो, चाहे आपने पढ़ाई कर ली है, तो अपने अच्छे से रहना और ऐसे गलत कदम मत उठाना। एक भागीरथी तो हो चुकी है पैदा, लेकिन दूसरी भागीरथी हमारे इस भारत की धरती पे, हमारे भारत की भूमि पे ना पैदा हो। बस मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ सभी लोगों से। अपने घर में रहो, अपने खुश रहो। जो भगवान ने आपको दे रखा ना, उसमें खुश रहो। ताका झाकी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ताका झाकी करो कि वो अच्छा है, उसके पास ये है, उसके पास वो है। नहीं, जिस चीज़ को हमें हमारे माँ बाप ने सौंप दिया, जहाँ हमारे माँ बाप ने हमारी शादी कर दी, तो वही हमारे लिए बेटर है। ठीक है,
तो इस ब्लॉग को भी मैं आज यहीं पे विराम देती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया दोस्तों, खाना बनाने का टाइम हो रहा है। सुबह से मैं काम में लगी थी, नहा धो के थोड़ा मैंने कहा बाल भी सूख जाएंगे और आप लोगों से मैं थोड़ी बहुत बातें भी कर लूँगी, और थोड़ा कपड़े धो रखे थे वो भी फैला लिए छत पर। तो अब मैं जाती हूँ नीचे और खाने पीने की तैयारी करती हूँ, और आज के इस ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। और मिलती हूँ आपको दोस्तों नए ब्लॉग में। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर लिखना, और आपको मेरे विचार भी कैसे लगे वो भी कमेंट करना ज़रूर। और आप लोगों का दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए टाटा।